गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम अपने नोट्स कैसे बनाते हैं, नोट्स क्यों बनाने होते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है उनकी और किस तरीके से बनाने होते हैं, राइट। बिकॉज नोट्स के नाम पे बहुत ब्लंडर भी हो जाता है, तो वही सब चीज़ें ओवरकम करने के लिए आई विल टेल यू कि किस तरीके से आपको अपने नोट्स को बनाना होता है। अंडरस्टैंड? तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स को सीखना। ओके, सो सबसे पहले क्या होता है कि हमने अपने नोट्स को हाउ टू मेक इफ़ेक्टिव नोट्स, यहाँ पे एक हेडिंग है, बट हमें इस पे नहीं जाना। अंडरस्टूड? मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगी, चाहे वो इस पीपीटी में मेंशन है या नहीं। आई थिंक अगर आप इस वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन से देखते हैं तो नोट्स की जो प्रॉब्लम है ना, इट विल सॉर्टेड आउट बहुत अच्छे से। मतलब आप बिल्कुल आगे कभी लाइफ में ये नहीं होगा कि मैं नोट्स कैसे बनाऊँ। हर टाइप के नोट्स मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे टाइप के होते हैं और उनको कैसे कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम यही पूछते हैं कि नोट्स होते क्या है। नोट्स आई थिंक सबको पता है कि क्या होते हैं, कि हमने अपने लिए कोई एक हेल्पफुल चीज़ बनाई, कि हमारी एक बुकलेट है, उस बुकलेट में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है और कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और कुछ इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो फॉर एग्ज़ाम पर्पस या फॉर नॉलेज पर्पस जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, अगर हमें उन्हें ग्रास्प करना है और बाकी लेस इंपॉर्टेंट चीज़ों पे इतना फोकस नहीं करना है, तो हम अलग से अपने नोट्स बनाते हैं। अब नोट्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों हमें बनाने चाहिए, बिफोर कमिंग टू कि पीपीटी में क्या लिखा है, आई विल टेल यू बाय माई सेल्फ। सबसे पहले नोट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, वो हमारी चीज़ों को क्रिस्प बनाता है। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ क्रिस्प? कि अगर हमारे एक चैप्टर 20 पेज में है इन आर बुकलेट, तो हमारा वही चैप्टर 4 से 5 पेज में कवर हो जाएगा नोट्स में, राइट। इसका क्या मतलब है? अब मैम क्या होता है कि हमने तो एक दो पेज में भी कवर करके देखा है चैप्टर को, फिर वो कौन से नोट्स होते हैं। तो नोट्स के भी ना टाइप होते हैं, राइट। सबसे पहले वही समझते हैं कि नोट्स किस किस टाइप के होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग नोट्स, एक होते हैं शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले एक चीज़ समझो कि अगर हमारी बुक है, ये पूरी बुकलेट में 300 पेजेस हैं और हमें 300 पेज में डिफरेंट कंटेंट, डिफरेंट पिक्चर्स मिलती हैं और कंटेंट कभी कभी हमारी बुक्स में रिपीटेड होता है, राइट। कि एक ही इन्फॉर्मेशन को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए वो कंटेंट बार बार लिखा होता है और मे बी वो एक कंटेंट फर्स्ट चैप्टर में भी आया और थर्ड चैप्टर में भी आया, तो कंटेंट रिपीट भी होता है। तो वो 300 पेज की बुक पूरी हमें याद नहीं करनी। और सेकेंड थिंग कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट भी नहीं होती है, लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स आर ऑलवेज देयर, राइट। जो चीज़ों पे हमें फोकस नहीं करना, तो पूरी 300 पेज की बुक को हम लर्न नहीं कर सकते, रिमेंबर नहीं कर सकते, राइट। तो उसलिए हम बनाते हैं नोट्स। अब नोट्स के भी दो तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है लॉन्ग नोट्स। लॉन्ग नोट्स बेसिकली अगर आपने एक चैप्टर 20 पेज का है जैसे मैंने बताया, तो आपके लॉन्ग नोट्स 3 से 4 या 4 से 5 मैक्सिमम पेजेस में बन जाने चाहिए। हिस्ट्री के चैप्टर्स थोड़े लंबे होते हैं तो उसमें आप 6 to 7 पेज भी इंक्लूड कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स 10 पेज, नॉट मोर देन दैट, राइट। नहीं तो फिर वो पूरी बुक कॉपी करना हो गया। सेकंड चीज़ मैं बताती हूँ आपको, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स को हम क्या कहते हैं, रिविजन नोट्स भी बनाते हैं। और ये किस टाइम पे बनाने हैं आपको, लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स, ये भी मैं बताऊँगी आपको। रिविजन नोट्स होते हैं, ये तो एक पेज नोट्स होते हैं, 1 पेज नोट्स की। इसमें फ्रंट और बैक पे पेज पे आप नोट्स बनाओ और किस तरीके से एक पेज पे सारा कंटेंट लाना है वो भी मैं आपको भी बताऊँगी। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग नोट्स की। पीपीटी में हम बाद में जाएंगे, पहले हम अपने आप से समझते हैं लॉन्ग नोट्स। लॉन्ग नोट्स कभी भी फर्स्ट रीडिंग में आपको नहीं बनाने, नेवर। हमेशा कम से कम 3 से 4 बार आपने पढ़ा हो, आपने टीचर से समझा हो, चाहे आपने यूट्यूब से समझा हो, कोई वीडियो लेक्चर देख के, या आपने अपने स्कूल के टीचर से समझा, आपको वो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो, तो आप उन नोट्स को बनाएंगे। सेकेंड थिंग, आप ये नोट्स ऐसे भी बनते हैं कि जो टीचर्स वीडियो लेक्चर में पढ़ा रहे हैं या जो आपके स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो वो अगर आपके सामने कुछ चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे जो वीडियो लेक्चर चलते हैं, तो उनमें टीचर्स क्या करते हैं, अपनी पूरी यहाँ पे लिखा होता है कंटेंट, तो वो कंटेंट में से भी आपको जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही हैं उनको आप लॉन्ग नोट्स में डाल सकते हैं और वहाँ से भी आपके लॉन्ग नोट्स बन सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आप खुद से बुक रीडिंग करके लॉन्ग नोट्स बनाना चाहते हैं, उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो लॉन्ग नोट्स को खुद से बनाने के लिए 3 से 4 बार रीड करो,
क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, आपको सब कुछ इम्पोर्टेंट लगेगा, फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन आपको सब कुछ ही इम्पोर्टेंट लगेगा ऑन योर फर्स्ट रीडिंग, राइट। तो अगर आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए फ्रॉम मोर इम्पॉर्टेंट टू लेस इम्पॉर्टेंट थिंग्स, सो दैट यू कैन राइट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन योर नोट्स एंड लीव बिहाइंड दोज लेस इम्पॉर्टेंट थिंग्स, आपको क्या करना है, अपने चैप्टर को एटलीस्ट 3 से 4 बार प्रॉपरली अच्छे से रीडिंग देनी है। और रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, हेल्प रिमेंबर इन्फॉर्मेशन, मेक रिविजन ईजी। नो, दिस इज़ नॉट कॉल्ड रीडिंग। रीडिंग मीन्स एक्टिव रीडिंग। वीडियो लंबी हो सकती है, बट आई विल ट्राई कि मैं हर चीज़ कवर करूँ, क्योंकि लेस इन्फॉर्मेशन इज़ मोर हार्मफुल, राइट। तो एक्टिव रीडिंग होनी चाहिए, अंडरस्टूड, कि आप पढ़ रहे हो लेकिन आप ब्लाइंडली नहीं पढ़ रहे हो, आपको समझ आ रहा है कि व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस यू आर रीडिंग, राइट। तो दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव रीडिंग। तो अब हम पीपीटी में भी देखते हैं क्या चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी हैं। तो सबसे पहले लिखा है इन्फॉर्मेशन रिमेंबर करने में हेल्प करता है। ऑफकोर्स ये बात है, आपके नोट्स हैं उनमें कुछ चीज़ें लिखी हैं, आप उनको फास्टर रिमेंबर करोगे बिकॉज वो आपकी लैंग्वेज में लिखी हैं, आपने समझ के लिखी हैं। बुक में तो सब कुछ मिला है ना आपको पहले से, बुक आपके पास आई है, उस टाइम आपने बुक को नहीं समझा हुआ, लेकिन जब आप नोट्स लिख रहे हो तो आप नोट्स को समझ के लिख रहे हो, एंड दैट इज़ द एसेंस ऑफ व्हाट आई मेकिंग नोट्स, राइट। बुक और नोट्स में यही तो डिफरेंस है। बुक्स तो आपके पास पहले से आई, आपने खरीद ली, नोट्स आप खुद से बना रहे हैं, समझ के बना रहे हैं, तो वो आपको इंफॉर्मेशन रहेगी, चाहे आपने बुक में वो चीज़ देखी और आपने नोट्स में देखी है। माइंड माई वर्ड्स, आपको बुक से वो चीज़ याद नहीं होगी, लेकिन आपको अपने नोट से वो चीज़ रिमेंबर रहेगी, अंडरस्टैंड। सेकेंड, हमारी रिवीजन ईजी बनाता है, और रिवीजन ईजी बनाने के लिए हमारे होते हैं रिवीजन नोट्स। अब मैं अपने रिवीजन नोट्स की तरफ जब ये पॉइंट आया है तो मैं बढ़ी चाहती हूँ कि रिवीजन नोट्स कैसे बनते हैं। रिवीजन नोट्स बनते हैं आपके एग्ज़ाम्स के टाइम पे, या फिर आपका कोई टेस्ट है उस टाइम पे आप बना सकते हैं, या फिर आप अपने बना के रख सकते हैं फॉर योर आगे फ्यूचर के लिए। आपने कोई चैप्टर पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, उसके आपने लॉन्ग नोट्स बना लिए, लॉन्ग नोट्स डन। अब आपको चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, तो आप क्या करेंगे, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हर एक चैप्टर की सबसे आपने सबसे पहले PYQs भी अटेम्प्ट कर लिए, डन। उसके बाद आपको PYQs अटेम्प्ट करके ये चीज़ पता चली कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उसमें लिख डालेंगे। फॉर्मूलाज हो गए, कोई डेट हो गई याद करने के लिए हिस्ट्री में, एनीथिंग दैट यू फेल्ट इज़ इम्पॉर्टेंट आप उसमें लिखेंगे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। हर एक चीज़ में मेंशन कर देंगे कि ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब मेंशन करनी कैसे, ज़्यादा बड़े ना हो जाए, आपने अपनी शीट लेनी है, उसको फोल्ड करके 2 जगह डिवाइड कर देना। अब वो 4 पेज बन गए आपके। यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर से यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, यहाँ से बिल्कुल यहाँ से लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। पूरे 4 पार्ट्स में आपके नोट्स आ जाने चाहिए, A4 साइज शीट में आ जाने चाहिए, और वो आपने बिना देखे लिखा है, खुद की समझ से लिखा है, और आपको पता है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम पर्पस, तो वो होते हैं आपके सबसे बेस्ट रिवीजन नोट्स, अंडरस्टूड। ये आपके रिवीजन नोट्स की बात हो गई। अब हम आगे करते हैं, यहाँ से हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमने खुद से बनाया है, इजी होगा, और एग्ज़ाम्स के टाइम हम अपने रिवीजन नोट से 1 पेज नोट से, आपके समझो 20 चैप्टर है, 20 चैप्टर के आपने 1 पेज नोट्स बनाए हैं, तो आपके पास टोटल आपको सिर्फ 20 पेज पढ़ने हैं, राइट। 1 पेज नोट से सिर्फ आपको 20 पेज पढ़ने हैं। वहीं अगर आप बुक लेंगे तो आपको 300 पेज की वो बुक कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस, एंड स्मार्ट वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हार्ड वर्क। ये 300 पेज का हार्ड वर्क आप पूरे लॉन्ग नोट्स में कर चुके हैं, आपको दोबारा नहीं पढ़ना। आपको इन 20 पेजेस में से जो चीज़ टफ लग रही है, जो चीज़ इनमें, क्योंकि इसमें थोड़ा क्रिस्प में लिखा है, आपको नहीं समझ आ रही है, देन गो बैक टू योर लॉन्ग नोट्स, क्योंकि उसमें थोड़ा डिटेल में लिखा है। अब लॉन्ग नोट से भी नहीं समझ आ रहा, देन गो बैक टू बुक। उससे नहीं समझ आ रहा, टेक हेल्प फ्रॉम वीडियो लेक्चर, राइट, अंडरस्टूड। ये चीज़ करनी होती है, दैट इज़ द मेन थिंग। और आई थिंक ये चीज़ें कोई नहीं बताता, सब ऊपर से बता के चले जाते हैं, ये चीज़ें पढ़ने वाली हैं एक्चुअल में। नेक्स्ट है हमारा लिसन और रीड केयरफुली, कि आपने करना कैसे है। बेसिकली यही चीज़ मैं बताई, पे अटेंशन इन क्लास, कि अपनी क्लास में ध्यान से सुनो। आपको क्लास में नहीं समझ आता, किसी टीचर के साथ नहीं कोऑर्डिनेशन बनता कभी, जिस टीचर के साथ आपका कोऑर्डिनेशन बनता है, वेदर योर ट्यूशन, कोचिंग, योर स्कूल, योर
वीडियो लेक्चर, एनी स्टडी मोड यू प्रेफर, वो आप उसकी हेल्प लो। फोकस ऑन की आइडियाज़ कि वो टीचर किस चीज़ पे, टीचर ऑलवेज फोकसेस ऑन समथिंग कि वो बहुत उसको अच्छे से बोल रहा है कि आप सुनो उसको, उन चीज़ों पे फोकस करो। हर एक चीज़ नहीं लिखनी, सबसे पहले समझो। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सब कुछ नहीं लिखना और पहले समझो देन लिखो। सब लिख दोगे अगर नहीं समझ आएगा तो सब कुछ इम्पॉर्टेंट लगेगा जब तक नहीं समझ आएगा। और जब बाद में आपको समझ आएगा आपको लगेगा है ये कोई लिखने वाली बात थी, ये तो मुझे पता ही है, नॉर्मल चीज़ है, बेसिक चीज़ है। तो पहले समझो, लिखो, डोंट राइट एवरीथिंग। अंडरस्टूड? गॉट इट। नेक्स्ट, ओ शिट, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। या सी, नेक्स्ट इज यूज़ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। कि हमने सबसे पहले, ये भी एक अच्छा पॉइंट है टू नो कि हमने स्टार्ट कैसे करना है। मैंने हेडिंग दी, अब जैसे यही हेडिंग है, सबसे मेन हेडिंग क्या है मेरी, नोट मेकिंग, लेकिन मैंने उसमें हेडिंग्स दी कि सबसे पहले लॉन्ग नोट्स होते हैं, फिर मैं लॉन्ग नोट्स को एक्सप्लेन करूँगी, तो ये हो गई सब हेडिंग। तो इनसे समझना ईजी होता है, राइट। तो अपनी हेडिंग्स दो, अपने ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने काम करो, नोट्स को सेक्शंस में डिवाइड कर लो, टॉपिक बाय टॉपिक उनको लिखो, राइट। क्लियर टाइटल्स दो। एक सिंपल चीज़ कि आपने हेडिंग दी, सब हेडिंग दी, सब हेडिंग के अंदर पॉइंटर्स डाले, जो जो इंपॉर्टेंट, पॉइंटर 1, पॉइंटर 2, पॉइंटर 3, किसी किसी इसकी भी सब हेडिंग होती है, वो दी, उसके अंदर पॉइंटर्स डाल दिए। ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है नोट्स का, समझे। कोई बार बार मिक्स एंड मैच नहीं करना, स्ट्रक्चर यही है। किसी में डायग्राम है तो वो नोट्स बनाए, उसके अंदर सब हेडिंग दी, अगर किसी सब हेडिंग में डायग्राम है, हाँ डायग्राम बनाया, देन सेकंड सब हेडिंग दी एंड कंटिन्यू योर वर्क। ये आपका एक मेन तरीका है किस तरीके से नोट्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलवेज, अभी मैंने क्या करा, हेडिंग दी, सब हेडिंग दी, इसके अंदर पॉइंट्स मेंशन किए। क्या बोला था मैंने, पॉइंट्स मेंशन किया, हमेशा पॉइंट्स में लिखो, क्योंकि पैराग्राफ रीडिंग टफ होती है, समझना डिफ़िकल्ट होता है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें कई बारी भूल जाते हैं। एग्ज़ाम्स में बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, नोट्स में भी बुलेट पॉइंट्स में ही लिखना है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, व्हाटएवर। अंडरस्टैंड। हाईलाइट करो, और हाईलाइट कभी भी फर्स्ट सेकंड रीडिंग में नहीं होता। हाईलाइट हमेशा आपने पढ़ लिया, आपने लॉन्ग नोट्स बना लिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल गई, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करी, रिविजन नोट्स में मेंशन कर दी। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है कि रीड किया, लॉन्ग नोट्स बनाए, उसमें से अब वो चीज़ें, अब लॉन्ग नोट्स में भी कुछ चीज़ें इजी लगने लग जाएंगी इसके बाद। अब लॉन्ग नोट्स को भी कम करना है, लॉन्ग नोट्स को कम करने के लिए उसमें कुछ हाईलाइट कर दिया। अब बहुत सारे हाईलाइट में से भी बहुत चीज़ें कम लग जाएंगी, वो हमने अपने रिविजन नोट्स में डाल दी। ग्रेट। नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग, पैराग्राफ्स में नहीं लिखना है, डायग्राम्स बनाओ, माइंड मैप्स बनाओ, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बनाया था नोट्स, लॉन्ग नोट्स, ये माइंड माई पे, नहीं तो मैं पूरा बनाऊंगी। नोट्स आर द थिंग्स, वट एवर डेफिनेशन लिखूंगी। इट हैज़ 2 टाइप्स, वन इज़ लॉन्ग नोट्स, सेकेंड इज शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स यूज्ड इन दिस शॉर्ट। ये तो बहुत गंदा तरीका है नोट्स बनाने का। तरीका इस, मैंने यहाँ लिखा नोट्स, यहाँ लिखा लॉन्ग नोट्स, यहाँ लिखा शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स में लिख दिया आफ्टर 3 to 4 रीडिंग, यहाँ लिख दिया 1 पेज नोट्स। इस चीज़ से मुझे सारी चीज़ें समझ आ गई, मैं सब कुछ बता सकती हूँ, राइट। तो वो चीज़ की एक चीज़ से हमको सब चीज़ें समझ आ जाएं। एरोज़ यूज़ करो, फ्लो चार्ट्स यूज़ करो, डायग्राम जितना हो सकता है डायग्राम्स करो, माइंड मैप्स करो, ही है ये आपको इजी पड़ेगा समझने में। हिस्ट्री को मैं, एक तरीका होता है हिस्ट्री के नोट्स बनाने का, ऐसे कर लो, इधर एक स्टोरी, इधर एक स्टोरी, इधर इस तरीके से इनको कनेक्ट करो, ऐसे एक तरीका होता है नोट्स बनाने का, बहुत अच्छा तरीका है, वेरी नाइस वे। लास्ट, हाईलाइट करो, हाईलाइट अंडरलाइन वर्ड्स करो, कलर ऑफ हेडिंग्स की इतना वो आपकी अपनी चॉइस है, आपको किस तरीके से अपने नोट्स को प्रेजेंटेबल बनाना है। आपको नहीं ज़्यादा डेकोरेशन पसंद, नहीं एस्थेटिक चीज़ें पसंद, मत करो, लेकिन हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट चीज़ें, चाहे पेंसिल से कर दो, पेन से कर दो, क्विक रिविजन में हेल्प करता है, राइट। और लास्ट में कुछ टिप्स हैं फॉर योर बेटर नोट्स कि अपने नोट्स को नीट एंड क्लीन रखो, अपने नोट्स को रेगुलरली रिव्यू करो। एक होता है रिवीजन, एक होता है रिव्यू। रिव्यू मीन्स टेस्ट, कि अपने नोट्स को हमेशा इम्प्रूव करो, उनका टेस्ट लो, किस तरीके से कि आपने अपने नोट्स में ये चीज़ें हैं, आपको भूल ना जाओ, तो अपने नोट्स की हमेशा रिव्यू करते रहो। अंडरस्टूड?
ओह शिट, सॉरी। नेक्स्ट इज ऐड एग्जाम्पल्स के जितने, क्योंकि हर एक चीज़ में कभी भी कोई क्वेश्चन आपके पास डिफाइन आया है तो आपके पास मान लो यही आ गया कि डिफाइन जेंडर इक्वालिटी, एक जनरल टॉपिक ले लिया मैंने, डिफाइन डिस्क्रिमिनेशन, आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा बेटा, विदाउट एग्जाम्पल कुछ चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती। डिफाइन आपको एरे, तो आपको एरे की एग्जाम्पल देनी पड़ेगी वहाँ पे। ये टॉपिक्स कंप्यूटर साइंस के हैं, जब आप आगे फर्दर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा राइट अ शॉर्ट समरी, और कि लास्ट में कंक्लूजन में कि मैंने ये चीज़, और ये चीज़ आपको एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुद करनी है विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम वीडियो लेक्चर, विदाउट फ्रॉम बुक, एनीथिंग। आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, आपको समझ आया, अब लास्ट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक पेज ले लो जितना ये है, यहाँ से स्टार्ट करो कि फ्रॉम फर्स्ट मैंने ये चीज़ पढ़ी, मिक्स लैंग्वेज यूज़ कर लो कि I started studying from this topic. In this topic, it was this, and then I moved come to the next topic that is about this. It has mentioned this, whatever. कुछ भी लिखो and at the end I have studied about this, in which ये चीज़ें होती हैं। आप मिक्स लैंग्वेज यूज़ करके उसको लिखो एंड आपके पास एक फटाफट से कि लास्ट में आपको पढ़ना हो। और इंग्लिश के लिए एक स्पेशल थीम, कि सब चीज़ों के कैरेक्टर स्केच लिखते चलो, थीम लिखते चलो, ये दोनों चीज़ें लिखते चलो, राइट। So again हो गया, that's all for this video and hope you like this, and if you like please share, subscribe and comment। अच्छा जैसा भी अगर आपको कोई चीज़ें इम्प्रूवमेंट चाहिए आप वो चीज़ें दीजिए, और अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए कि उनके लिए भी ये चीज़ हेल्पफुल होगी। थैंक यू।